हेलो फ्रेंड्स, एज ए डेंटिस्ट मेरे पास मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमेशा आके पूछते कि मुझे रूट कैनल ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है, मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर रूट कैनल ट्रीटमेंट होता क्या है। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर समिधा पाटिल फ्रॉम टीम डेंटल खराड़ी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब रूट कैनल करना चाहिए या फिर फिलिंग करनी चाहिए। अब रूट कैनल कब करते हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो उससे पहले तो जानना चाहिए कि दांत बना कैसा होता है। तो उसके 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल, जो हमको सफ़ेद दिखती है। जैसे हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो एक पीली लेयर होती है जिसका नाम होता है डेंटिन, और उसी के नीचे अगर और नीचे चले जाएंगे तो बोलते हैं डेंटल पल्प, जो अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले जाए तो दांत की जान होती है। वहाँ पे सारे नसें होती है, आपका ब्लड सप्लाई वहीं पे होता है। अब ये 3 लेयर्स है, और जब आपको कीड़ा लगा हुआ है या फिर डीके जिसे बोलते हैं या फिर कैविटी अगर पहले 2 लेयर्स में है तो आप उसको फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट आपका दांत चेक करेंगे और फिर उसको डीके निकाल के उसमें फिलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो डीके है वो पल्प तक चला गया है, मतलब दांत की जान तक चला गया है, तो उधर ब्लड सप्लाई है और जो नर्व सप्लाई है उसमें वो इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन आपको समझेगा कब की रूट कैनल मुझे ज़रूरत है। तो उसके 2-3 साइंस हैं। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हो, आप उस दांत से खा नहीं पा रहे हो, फट से कुछ आपको दुखने लग जाता है, या फिर गर्म या फिर ठंडी चीज़ खाते हो तो एकदम से पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोगों का दांत इतना ये हो जाता है कि वो हिलने भी लग जाता है। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपको रूट कैनल दांत करने की ज़रूरत है। अब जब हमारे पास आते हैं, मतलब डेंटिस्ट के पास आते हैं, तो हम उसको कैसे समझ लेते हैं। एक तो आपके साइंस या सिम्टम्स आपको पूछते हैं कि आपको तकलीफ हो क्या रही है। मेन करके इसका एक टिपिकल साइंस होता है, जब दिन भर आप आपके काम में बिजी रहते हो तो कुछ समझ नहीं आता, तो जैसे रात को आप रेस्ट करते हो, मतलब आप सुपाइन पोजीशन मतलब लेटने वाली पोजीशन में होते हो, तब काफ़ी दर्द करता है। क्यों? क्योंकि लेटने वाली पोजीशन में ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है अपने टूथ को, और उस टाइम ज़्यादा सेंसिटिव या फिर ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पूछते हैं। फिर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसको बोलते हैं एक्सरे। तो आप एक्सरे हम निकालते हैं और एक्सरे में हमको दिख जाता है कि वो जो डीके लगा हुआ है या फिर जो कीड़ा लगा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको रूट कैनल करना ज़रूरी है। अब रूट कैनल तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन रूट कैनल हम कैसे करते हैं। अब आप यहाँ देखें तो दांत की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, राइट। तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ता है, दांत को ओपन करना पड़ता है। तो डेंटिस्ट आपकी पहले कीड़ निकालना शुरू कर देता है। जैसे कीड़ आप निकाल लोगे और फिर अंदर एंटर करते हो तो इनेमल लेयर पास होती है, फिर डेंटिन लेयर जो हमने आपको बोली थी पीली रंग की होती है, और फिर जब अंदर एंटर करते हैं तब वहाँ पे पल्प हमें मिलता है। अब पल्प तो मिल गया, लेकिन उसके जड़ें भी होती है। जैसे दांत में ये जड़ें होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें पल्प, उसके नसें होती है, वो हमको ढूंढनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हम उसको क्लीन करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी प्रोसीजर, कभी किसी का दांत एकदम ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं तो 1 सीटिंग में भी हो जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हमें 2 या 3 सीटिंग्स भी लगती है, और उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम वहाँ पे दांत के अंदर डाल के उसको पूरा क्लीन करते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर सुन के ही डर लग रहा है, लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम उसको पहले इंजेक्शन देते हैं, उस दांत को नम कर देते, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं अंदर वो आपको पता ना चले। और वैसा देखा जाए तो इतना कुछ पेनफुल प्रोसीजर होता नहीं, डरने की बात है नहीं। फिर जब उसकी पूरी नसें हम निकाल लेते हैं, कुछ दवाई डालते हैं उसके अंदर, पूरा उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल नल जिसको हम जीपी पॉइंट्स बोलते हैं वो उसके अंदर भरते हैं, और फिर दांत को सील कर देते हैं, ताकि आपका जो दांत है वो बच जाए, आप उसको फिर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अभी वो दांत जिंदा नहीं है, उसकी तो जान हमने निकाल दी क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, तो उसको हम मजबूती कैसे दें। मतलब वो नॉर्मल दांत से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है, जितना चबाने का फोर्स आप उस पर यूज़ कर रहे हो उतना वो झेल नहीं पाएगा। इसीलिए हर रूट कैनल दांत को हमको कैप देना ज़रूरी है। तो हम जैसे रूट कैनल हो जाता है, आपके सिम्टम्स चले जाते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हो, फिर नेक्स्ट सिटिंग में हम आपको कैप की एडवाइस करते हैं। तो कैप के लिए हमको दांत को आपको एक पर्टिकुलर शेप देना पड़ता है, और आपकी चॉइस की कैप हम उसको लगाते हैं। इस तरह एक रूट कैनल का ट्रीटमेंट होता है, जो कभी कभी 1 सिटिंग में होता है, कभी 2-3 सिटिंग लगते हैं, और एक कैप की सिटिंग होती है। उसके बाद आप दांत अपनी नॉर्मल तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारी आपको डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में जाननी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।